अब ओके, तो सॉरी, थोड़ा सा जो है डिस्कनेक्ट हुआ था। आपके लिए और माजरत, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो हाँ, इन चीज़ों को हैंडल नहीं किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छी तरीके से और ज़्यादा टाइम के साथ आपको बुलाएंगे, तो उम्मीद है आप। बिल्कुल जी। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था कि बिल्कुल पॉजिटिव रहें, और वक्त बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आखिर चल रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमें अच्छी खबर आने वाली है। जी और क्या है कि जैसे मैंने बताया कि एजम्पशन नहीं करना है, अच्छा सोचना है। जी इसी तरह से हमें हमें हमेशा पॉसिबिलिटीज जो होती हैं उन पे ध्यान देना है कि क्या चीज पॉसिबल है। पॉसिबिलिटीज जो होती है ना, उस पे अगर हम ध्यान देंगे, ना कि हम नेगेटिविटी पे ध्यान दें। ये देखें कि ऑन पैसिव से आने वाले टाइम में हम किस तरह से अपने अपने भाइयों को, अपने अपने क्या बोलते हैं, कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। वो पॉसिबिलिटीज को देखें कि जी आज हम अगर ऑन पैसिव पाकिस्तान के अंदर आता है और लोगों के अंदर ये बिजनेस बढ़ता है, तो आप देखिए कितना कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे गवर्नमेंट को भी फायदा होना है, लोगों को भी फायदा होना है, और कई तरह की चैरिटीज आप लोग कर पाएंगे, कई तरह से लोगों की मदद आप कर पाएंगे। तो पॉसिबिलिटीज को जानना बहुत जरूरी है। तो जब तक पॉसिबिलिटीज को नहीं जानेंगे, वो आप हमेशा नेगेटिव की तरह जाएंगे, जी नेगेटिव की तरफ जाएंगे आप। इसका फिर मैं एक छोटा सा एक आपको एग्जांपल देता हूँ। पॉसिबिलिटीज क्या होता है कि एक बार एक एक राजा होता है, वो दो लोगों को सजा मिलती है फांसी की, वो कुछ उन्होंने जुर्म किया होता है, तो राजा दो लोगों को फांसी की सजा सुनाता है। तो वो लास्ट मोमेंट पे उनसे पूछता है राजा कि भाई आप लोगों की कोई आखिरी आखिरी ख्वाहिश हो तो बताइए। तो उसमें से एक बोलता है कि साहब मेरी तो कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं है, आप तो मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। दूसरे से पूछा जाता है तो दूसरा बोलता है कि साहब मेरी है एक ख्वाहिश है, आप अगर पूरी कर देंगे तो अल्लाह आपको जो है जजा देगा। तो बोलता है बताइए बताइए क्या ख्वाहिश है आपकी। बोलता है साहब आपके राजा, आपके पास एक घोड़ा है, तो आप अगर आप कहें तो मैं उस घोड़े को उड़ा के दिखा सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ उस घोड़े को। और अगर मैं उस घोड़े को उड़ा देता हूं तो आप मुझे जो है फांसी से माफ कर दीजिएगा, वरना मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। आप मुझे 1 साल का टाइम दीजिए, मैं 1 साल में इस घोड़े को उड़ा दूंगा। अब राजा ये सोचता है कि यार इसको तो फांसी पे चढ़ा नहीं है, तो अगर ये घोड़े को उड़ा देता तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। तो बोलता है कि चलो तुमको 1 साल दिया हमने, और 1 साल बाद अगर तुम घोड़े को नहीं उड़ा पाए तो हम तुमको फांसी पे चढ़ा देंगे। तो जब रात में दोनों कैदी जेल में बैठे होते हैं, तो पहला वाला उससे बोलता है कि भाई तुमने क्यों झूठ बोला, तुम मालूम है तुम घोड़े को उड़ा ही नहीं सकते हो तुम, तो तुमने फिर क्यों ऐसा झूठ बोला कि मुझे 1 साल का टाइम दीजिए मैं घोड़े को उड़ा दूंगा। तो वो बोलता है कि देखो मैंने 4 पॉसिबिलिटीज देखी। उसने बोला कि मैंने 4 पॉसिबिलिटीज देखी इसमें। क्या? कि घोड़ा बूढ़ा है, हो सकता है घोड़ा ही मर जाए। दूसरा, राजा भी बूढ़ा हो गया। वो मर जाए। तीसरा जो है, हो सकता है कि मेरी नेचुरल डेथ हो जाए तो मैं फांसी से बच जाऊं। और चौथा है कि हो सकता है कि मैं घोड़े को उड़ा ही दूं। समझे? और अगर ये चारों भी नहीं पॉसिबल, तो मैं तुमसे तो 1 साल ज्यादा ही जीऊंगा। तो उसने उसमें भी पॉसिबिलिटीज को देखा। जी तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपके, पॉसिबिलिटीज देखिए कैसे ऑन पैसिव से हम क्या क्या कर सकते हैं। इस पॉसिबिलिटीज को अगर आप देखेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव हो जाएंगे। जी तो यही मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए। और मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत और मैं आगे भी आता रहूंगा आप लोगों के वेबिनार में। इंशाल्लाह सर, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी शुक्रिया वसीम भाई, मच। शुक्रिया। जी कंटिन्यू करें यासिर भाई। हाँ, आप कंटिन्यू करिए आपका प्रेजेंटेशन। जी हम कहाँ पर थे? ऑन पैसिव की बात हो रही थी, इसको शॉर्ट एक दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। ऑन पैसिव एक आईटी
कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि रोबोट्स, यानी सिंपल जबान में बताया जाए तो रोबोट्स, यानी एक ऐसी कंपनी जो कि डिजिटल प्रोडक्ट बनाएगी और रोबोट्स वो उसके ब्याह पर, हमारे ब्याह पर वो काम करेंगे। पहले यानी हमें ये होता था डिजिटल प्रोडक्ट्स हमें खुद यूज करनी पड़ती थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये होगा कि रोबोट्स हमारे लिए काम करेंगे। दूसरा, उनके ऑनर की बात थी, ऐश मुफारे साहब उनके ऑनर हैं, और उनके बारे में मैंने बताया था वो कि अच्छे इंसान हैं, फैमिली मैन हैं, और उनकी बीवी बच्चे हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। और इसके अलावा उनकी एज ए ऑनर उनकी पहली कंपनी है। फिर क्वालिफाइड है, मास्टर डिग्री उन्होंने ली हुई है MIT 2002 में उन्होंने ली है। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ बिजनेस मॉडल में स्टडी भी की हुई है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस क्रिएशन का भी स्टडी की हुई है। इनके ऑफिस की बात करें, मेन का हेड ऑफिस अमेरिका में है, और इंडिया में इनके ऑफिस प्रोडक्शन ऑफिस है जहाँ पे 600 प्लस एम्प्लॉय हैं, और 5 मंजिला बिल्डिंग इनकी अपनी है जहाँ पर काम कर रहे हैं लोग। इसकी प्रेजेंटेशन मैंने आपको पिछली जो पार्ट था उसमें दिखाई थी आपको। फिर इनकी प्रोडक्ट्स यूज करने में आसान है। नॉर्मली हम जब कोई कंपनी की प्रोडक्ट लेते हैं, हमें बेचनी पड़ती है, या तो हमें आगे किसी को कन्विंस करना पड़ता है, हमें अगर या वेबसाइट बनानी पड़ती है, हमें टारगेटेड ट्रैफिक की जरूरत होती है जो कि हमें किसी को हायर करते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि आपको ना तो किसी को रिक्रूट करना है, आपको टारगेटेड ट्रैफिक मिलेगी, यानी आपको जो वेबसाइट मिलेगी आपको कंपनी की जब लॉन्च होगी तो उसमें ट्रैफिक खुद ब खुद आएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक ही लॉगिन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और यूज करने में आसान होगी, प्लग एंड प्ले सिस्टम होगा, और कस्टमर की सपोर्ट होगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बेस्ड चीजें होंगी। और अगर इनकी ओवरव्यू ले जाए इनकी प्रोडक्ट की, तो हर प्रोडक्ट एक कंपनी है, उस पर जितनी भी डिटेल बात की जाए कम है। यानी अगर आप इसमें ओ कनेक्ट की बात करें तो ये जूम जैसी प्रोडक्ट है। नॉर्मली हम जब जूम हम यूज करते हैं, हमें 10,000 ऑडियंस के लिए हमें $6,500 हमको हर महीने पे करना पड़ता है, जबकि हमें 200 या $300 हमें पे करना पड़ेगा। एक ही बार 50 प्लस प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो कि एक ही बार हमने पेमेंट करनी है। जूम के लिए जो लोग इसे यूज कर रहे थे या कर रहे हैं वो हर महीने पे करते हैं, जबकि ऑन पैसिव जब लॉन्च होगी जो भी कस्टमर होगा वो एक ही दफा प्रोडक्ट की प्राइस पे करेगा, और हर महीने उसका पैसिव इनकम का सिस्टम शुरू हो जाएगा, और उसकी ऑटोमेटिक पेमेंट होती रहेगी। पेमेंट तो उसने हर महीने करनी है, लेकिन वो अपनी जेब से सिर्फ एक बार देगा, और मेरे ख्याल में इससे अच्छा फीचर कोई हो नहीं सकता। आप जो भी आपके जहन में चीज आती है, जो भी आपको प्रोडक्ट आती है, वो यहाँ पर है। VPN भी है, ओ वर्चुअल के नाम से, ओ चैट के ये चैट बोर्ड सिस्टम है इनका, और ओ लीड आप यहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं। ओ वर्चुअल आपको बताया VPN है, ओ कैप्चर है, ओ पोस्ट है, ओ मेल है। ओ मेल ईमेल सिस्टम है। नॉर्मली हमें ईमेल और जो हम यूज करते हैं जीमेल वगैरह, तो ये ईमेल ऐसा है कि एक तो इसमें एडिशनल फीचर के साथ है। आप जब भी कोई ईमेल अगर आपका जीमेल में है, आप देखते होंगे आपकी बहुत सारी मेल स्पैम में आती हैं, ऐसी जो अननेसेसरी मेल होती है। उनका डेटाबेस क्योंकि गूगल से होकर आता है, तो यहाँ पर चूंकि डेटाबेस हमारा अपना होगा, हर चीज अपनी होगी, तो यहाँ पर स्पैम नाम का कोई फोल्डर नहीं होगा। जितनी भी मेल आएंगी जेन्युइन आएंगी। ये सिर्फ मैं एक फीचर की बात कर रहा हूँ। इस तरह जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी अपडेटेड होंगी। ओनेट इनका सोशल मीडिया की एक प्रोडक्ट है, लाइक डेट हमारा ये ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब की तरह, और इसी तरह वर्थेबल प्रोडक्ट्स हैं, यानी आम प्रोडक्ट्स नहीं है। फिर इनके म्यूचुअल बेनिफिट की मैंने बात की थी पहले कि म्यूचुअल इनका जो यूनिक और रिलायबल ये क्यों है। पहला तो यह कि म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं, एक दूसरे के फायदे की बात करते हैं, यानी इस कंपनी में आप दूसरे को फायदा देते हैं तो आप कामयाब होते हैं। नॉर्मली जो पिछले जो बिजनेस मॉडल थे वो सिर्फ अमीर को अमीर करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर चीज रियल है, रियल बिजनेस है, रियल ऑफिस हैं, रियल पीपल हैं, रियल प्रोडक्ट्स हैं। फिर यहाँ पर आपको किसी से कोई चीज नहीं खरीदनी है, आपने जो पेमेंट कर दी, सेल्फ फंडिंग की है, आप उसी को यूज कर रहे हैं। फिर आपको मार्केट में कोई चीज बेचनी नहीं है। यानी सिंपल उन लोगों के लिए जो कि सोच रहे हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है, ये इतनी सारी चीजें क्या है, उन्हें जस्ट ये फाउंडर बनना है। उसके बाद जब कंपनी लॉन्च होगी तो प्रोडक्ट की कीमत देनी है, उसके बाद उन्हें कुछ भी नहीं करना, जस्ट उन्हें लॉग इन करना है अपना सिस्टम,
और उसमें से अपने बैक ऑफिस में जाना है, वहां से अपना कमीशन कलेक्ट करना है, अपने लोकल बैंक में ट्रांसफर करना है। यानी इससे ज्यादा आसान सिस्टम हो नहीं सकता, और डेली बेस पे आपको चीजें मिलेंगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात के 30 डेज मनी बैक गारंटी दे रहे हैं, लेकिन ये कि जो कि कोई कंपनी नहीं दे, एक दिन की गारंटी भी नहीं देती। यानी आप किसी भी कंपनी की कोई एग्जांपल नहीं है कि जिन्होंने आपसे पैसा लिया और वापस किया हो, लेकिन ये कंपनी 30 दिन की गारंटी दे रही है। लेकिन 30 दिन तो ये ऑफिशियली दे रहे हैं, लेकिन 30 दिन से ज्यादा भी जो लोग रिफंड करना चाह रहे थे, ये चाहते हैं, उनको मिला है। जो एक एक साल पुराने भी मिले हैं लोगों को रिफंड, लेकिन वो आज पछता रहे हैं क्योंकि उन्होंने पोजीशन खो दी है जो कि उनको मिलनी चाहिए थी, जिसका उन्हें बेनिफिट मिलना था। बहुत सारे ऐसे लोग जो दोबारा आए, उन्होंने कहा हमें वही आईडी दो, वही चीज दे दो, लेकिन उन्हें वो चीज नहीं मिली। फिर इनका रेजिडुअल इनकम, पैसिव इनकम का प्लान ऐसा है, आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना, आपकी पैसिव इनकम खुद ब खुद आ रही है, जिसके काफी तरीके हैं। फिर डेट फ्री कंपनी है, कंपनी ने किसी से कोई कर्जा नहीं लिया। ये कंपनी के जो ओनर हैं ऐश मुफारे, उनके साथ कुछ उनके दोस्त हैं, को फाउंडर हैं, उन्होंने मिलकर ये कंपनी बनाई है और किसी से बाहर से कोई कर्जा नहीं लिया। ग्लोबल कंपनी है, ये एक जगह पर मौजूद नहीं है। इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। फिर लेजिट है, यानी लीगल कंपनी है, इनका लाइसेंस्ड है और 212 मुल्कों में रजिस्टर्ड है। फिर सबका कस्टमर के सबका बैड एक्सपीरियंस को देखते हुए ये कंपनी ने अपने ये मॉडल तैयार किया है कि वो प्रॉब्लम जो लोगों को पहले फेस करने पड़ते थे, वो इस कंपनी में नहीं करने पड़ते। यानी एक तो इनको किसी को रिक्रूट नहीं करना पड़ता, किसी को कोई चीज़ बेचनी नहीं पड़ती। तो दूसरा ये है कि कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ता जो मुश्किल हो, क्योंकि इजी टू यूज है, यानी एक आम इंसान, अनपढ़ बंदा भी ये यूज कर सकता है। फिर इनका सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल जो है, बिजनेसमैन के लिए भी है और नॉन बिजनेसमैन यानी आम आदमी के लिए भी उतना ही कामयाब है। फिर फ्यूचर सुपर यूनिकॉर्न मैसिव मूवमेंट है। फ्यूचर सुपर यूनिकॉर्न क्या चीज़ है, इसके लिए हमें पहले यूनिकॉर्न का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जो अपने लॉन्च होने के 10 साल के अंदर उसकी वर्थ $1 बिलियन हो जाए, जबकि सुपर यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जिसके लॉन्च होने के 10 साल के अंदर उसकी वर्थ $100 बिलियन हो जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियों को 5 से 6 साल लगे थे यूनिकॉर्न बनने के लिए, लेकिन ये कंपनी अभी लॉन्च भी नहीं हुई है, ये यूनिकॉर्न बन चुकी है। तो इमेजिन करें जब ये कंपनी अभी, क्योंकि ये जो माइक्रोसॉफ्ट गूगल की मिसाल दे रहा हूँ, उनके पास फाउंडर नहीं थे, इनके पास 10,66,000 से ज्यादा फाउंडर अब बन चुके हैं। आई होप अब जैसे जैसे रोजाना 2,000 2,500 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। जब ये तमाम लोग प्रोडक्ट बाय करेंगे तो इमेजिन करें ये कहाँ तक ये इसकी वर्थ होगी, और ये सुपर यूनिकॉर्न बनने में 1 साल से भी कम अरसा लगेगा। तो ऑन पैसिव को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या हैं? वो बेनिफिट तो आपको मिलेंगे जो प्रोडक्ट के लिहाज से आप यूज कर रहे हैं, अर्निंग के हिसाब से। लेकिन कुछ बेनिफिट ऐसे हैं जैसे कि अगर आप कोई किसी की मदद करना चाह रहे हैं, आप कोई कॉज शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास फाइनेंस नहीं है, तो यहाँ पे आप अपना कोई कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं और वर्ल्ड वाइड लोग आपको डोनेट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको इंस्टेंट पेमेंट मिलेगी, यानी फौरन ही। नॉर्मली दूसरी कंपनियों में ये होता है कि आपको पेमेंट नहीं मिलती इतनी जल्दी, आपको वेट करना पड़ता है। यहाँ पर आपको डेली जो आपकी रेजिडुअल इनकम होगी और डेली आप उसे रिसीव कर सकेंगे। फिर चूंकि कंपनी की प्रोडक्ट इतनी सस्ती होंगी कि जब ये लॉन्च होगी तो ब्रांड भागे आएंगे, उनका बेनिफिट सिर्फ फाउंडर को होगा, और वो आपके लिए ऑटोमेटिक काम होगा ब्रांड के बिहाफ पर। फिर यहाँ पर गारंटेड विजिटर होंगे और साइन अप करेंगे। गारंटेड इसलिए हम कह रहे हैं कि जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे पास कस्टमर आते हैं, तो हम तो कुछ देर काम करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, रोबोट तो 24 घंटे काम करता है। तो गारंटेड विजिटर तो होंगे ही होंगे। कितने होंगे, ज्यादा होंगे कम होंगे, वो हम श्योर नहीं है, लेकिन विजिटर आएंगे। और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वक्त के साथ रिवील होंगी उनके बेनिफिट की। अब ये इम्पोर्टेंट ये सवाल है फाउंडर प्राइस एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। इसके बारे में ये कुछ लोगों के ये भी समझ नहीं आती ये क्या चीज़ है। पहली बात तो ये है कि ये कंपनी अभी लॉन्च नहीं हुई है, अभी प्री लॉन्च पोजीशन में है।
2018 में जैसे मैंने आपको बताया था ये कंपनी बनी थी, और 2019 में इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड किया गया और डिजिटल तमाम प्रोडक्ट्स का अनाउंस किया गया, और ग्रेजुअली ये प्रोडक्ट्स ऐसा बन चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा, और बहुत जल्द ये कंपनी लॉन्च होने वाली है। अभी आप फाउंडर की प्राइस $97 देके फाउंडर बन सकते हैं। अब मैं थोड़ी एग्जांपल दूंगा, जो मैंने पहले बात की थी कि ऐश मुफर्रह साहब गुड ह्यूमन बीइंग। आप ये देखें कि इससे पहले जो कंपनी है वो कभी भी फाउंडर प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं रखती, यानी $10,000 मिनिमम उनकी प्राइस होती थी जब वो लॉन्च होने से पहले उन्हें फाउंडर की जरूरत होती थी, शेयर होल्डर की। और उसका रिजल्ट ये होता था कि जो रिच मैन होता था, जो वो उसको पोजीशन को बाय कर लेता था, अगर उसका बेनिफिट होता था रिच मैन और रिच हो जाता था, अमीर आदमी और अमीर हो जाता था। तो यहाँ पर उन्होंने फाउंडर प्राइस एक ऐसी इतनी रखी है कि आम आदमी के एक्सेस में हो सके $97, जो कि आई थिंक इंडिया में देखा जाए तो 9,000 के करीब होगी, पाकिस्तान में 18 से 20,000 इसकी प्राइस है। और आफ्टर सेमी लॉन्च, यानी सेमी लॉन्च क्या चीज़ है, जब ये कंपनी लॉन्च होगी इसको ग्लोबल लॉन्च का नाम दिया गया है। सेमी लॉन्च क्या है, जब आपके प्रोडक्ट की टेस्टिंग होगी, क्योंकि ये हमें तमाम डिजिटल प्रोडक्ट्स मिलेंगी, जो जितने भी सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट जो लोग हैं वो जानते हैं, जब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसकी जो खुद टेस्टिंग करता है वो अल्फा टेस्टिंग कहलाती है, जो बाद में दूसरे पब्लिकली कुछ लोगों से टेस्ट करवाता है उसे बीटा टेस्टिंग बोला जाता है, क्योंकि इस टेस्टिंग में उस प्रोडक्ट के एरर और बग्स चेक किए जाते हैं। तो यही है कि सेमी लॉन्च में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी टेस्टिंग होगी और बीटा टेस्टर हम होंगे, और मजे की बात है कि इनसे हम कमाएंगे भी। और जैसे ही ग्लोबल लॉन्च होगा, अच्छा ये $97 जो फाउंडर प्राइस है, ये प्राइस आपको हर साल पे करनी है, लेकिन अपनी जेब से सिर्फ एक बार पे करेंगे। नेक्स्ट ईयर आपको आपकी प्रॉफिट से ये अमाउंट खुद ब खुद डिडक्ट हो जाया करेगी। इसका बेनिफिट क्या होगा, इस $97 से पूरे साल मार्केटिंग कैंपेन आपके लिए होगी, आपके लिए नेटवर्किंग होगी, आपको एक वेबसाइट मिलेगी। नॉर्मली आप एक वेबसाइट बना लें तो $200-400 आपको महीने के देने पड़ते हैं, तो ये तो फिर $97 में आई थिंक कुछ भी नहीं है। फिर जब ये कंपनी लॉन्च होगी तो एक प्रोडक्ट की प्राइस जो अभी तक डिसाइड नहीं हुई, $200 और $300 के दरमियान में होगी। उसका बेनिफिट क्या होगा वो भी बताता हूँ। वो ये प्रोडक्ट प्राइस आपको हर महीने पे करना होगी, लेकिन अपनी जेब से सिर्फ एक बार पे करेंगे, और नेक्स्ट मंथ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के जरिए जो रेजिडुअल इनकम होगी उसके जरिए खुद ब खुद डिटेक्ट हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो हमें प्रॉफिट होगा, हमें अर्निंग होगी, तो हमें ये सिर्फ फर्स्ट मंथ ही पे करना होगा। अच्छा ये जो कस्टमर आएंगे, क्योंकि ये तो फाउंडर एज ए कस्टमर ये पे करेंगे, जो कस्टमर होंगे जो फाउंडर नहीं होंगे वो भी एक ही बार ये प्राइस पे करेंगे। अब आप कहेंगे कि फाउंडर का फिर क्या फायदा, फाउंडर के जो बेनिफिट होंगे, जितने भी फाउंडर होंगे वो 1% होंगे और 99 कस्टमर उन पर डिपेंड करेंगे। फाउंडर को काफ़ी बेनिफिट होंगे, और ये इसके अलावा ये कि ये इससे इतनी अर्निंग होगी कि आपके लिए एनफ होगी, लेकिन एडिशनल ट्रैफिक पैकेज भी अवेलेबल होंगे, जो कि ज़रूरी नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चाहते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी, ये आप भी ले सकते हैं। फाउंडर बनने के क्या बेनिफिट है, फाउंडर बनने के बेनिफिट क्या है। पहला फाउंडर बनने का बेनिफिट तो ये है कि आप गो फाउंडर की साइड आपको एक्सेस मिलेगी, जहां आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। अभी गो फाउंडर की साइड बहुत जल्द अनाउंस होने वाला ओ फाउंडर्स में कन्वर्ट होने वाली है, जहां में हमें कुछ प्रोडक्ट यूज भी करने को मिलेंगे, जिसमें ओ मेल, ओ ट्रैकर, ओ ट्रिम और काफ़ी ऐसी 2-4 प्रोडक्ट्स होंगी जो जिसका हमें बेनिफिट होगा। फिर यहाँ पे अर्ली इनविटेशन पे हम यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं पब्लिक से पहले, क्योंकि जब ये कंपनी लॉन्च होगी तो उसके बाद जिंदगी भर कोई फाउंडर नहीं बन सकेगा। फिर ये कि आप कंपनी के इनर सर्कल में शामिल हो चुके हैं, और जो कस्टमर होंगे वो कंपनी के सर्कल में तो नहीं होंगे ना। फिर आपको प्रायोरिटी पोजीशनिंग आपको मिलेगी। फिर आप बीटा टेस्टर होंगे, यानी जो भी प्रोडक्ट चाहे लॉन्च हो चुकी है या नहीं हुई, उनकी जो भी टेस्टिंग होगी आप बीटा टेस्टर होंगे। बीटा टेस्टर से मुराद है कि हम उनको टेस्ट करेंगे, उसके बेनिफिट उठाएंगे। नॉर्मली क्या होती है, प्रोडक्ट आपको पैसों की मिलती है, लेकिन यहाँ आपको फ्री में मिलेंगी। फिर इसके अलावा और बहुत सी ऑप्शन होंगी जो आपको बेनिफिट मिलेंगे, आप सजेशन दे सकेंगे, आइडियाज दे सकेंगे, वोट डाल सकेंगे, राउंड टेबल टॉक में हिस्सा ले सकेंगे, फीडबैक दे सकेंगे।
अर्निंग स्ट्रेटेजीज तो वैसे तो बहुत ज्यादा है, बहुत सारे तरीकों से आप कमाएंगे, लेकिन पहली जो स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग कैंपेन्स। अभी ये होगा कि अभी सेमी लॉन्च में कंपनी की तरफ से मार्केटिंग कैंपेन्स होंगी, जिसकी वजह से फाउंडर को बेनिफिट्स मिलेंगे, फाउंडर कमाएंगे, और वो जो अर्न करेंगे वो लॉन्च से पहले होगा। इसके अलावा जब ये कंपनी लॉन्च होगी तो आप ट्रैफिक पैकेज बाय करेंगे, उससे काफी आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर आप पर्सनल एफर्ट से, वैसे तो आपको किसी को रिक्रूट करने की जरूरत नहीं है, आप उसके बगैर भी उतने ही कामयाब हैं जिन्हें बगैर रिक्रूट किए। लेकिन यहाँ पे अगर आप पर्सनल एफर्ट से किसी को ज्वाइन कराते हैं तो वहां आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको एक्स्ट्रा अर्निंग होगी। फिर आप मर्जिंग विद ब्रांड्स, यानी बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं एक्सक्यूज मी, जो बड़े बड़े ब्रांड होंगे जो यहाँ मर्ज होंगे, जो यहाँ पर आना पसंद करेंगे क्योंकि यहाँ पर इतनी सस्ती चीजें मिलेंगी, उनको बेनिफिट बहुत मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि रिवील नहीं की गई हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी ये प्रेजेंटेशन क्लोज करता हूँ यहाँ पे। और जी आसिफ भाई, कामरान भाई मिस हो गए थे, कामरान भाई मौजूद है इस वक्त? आई थिंक वो लेफ्ट कर दिया। जी सर, बेहतरीन हो गया सर, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही, और मोदी साहब की जो शेयरिंग थी वो भी बहुत अच्छी रही, इंफॉर्मेटिव थी, और सबसे बड़ा मैसेज ये था कि हम कोशिश करें कि ये ऑन पैसिव है क्या। और जो आपने एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इसमें कोई शक नहीं है कि उससे काफ़ी हद तक एक ऑन पैसिव को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि ये एक आईटी बेस्ड कंपनी है, और इंशाल्लाह वेबिनार्स कंडक्ट करेंगे, अटेंड करेंगे, और हमें बहुत खुशी है कि आज डॉक्टर इदरीस मोदी साहब उन्होंने ऐसे बहुत अपने से कीमती गेस्ट आए टाइम। हैं। जी जी बिल्कुल। तो बाकी मैं अभी डॉक्टर इदरीस मोदी साहब की बात सुन के और आपकी ये जो प्रेजेंटेशन सुनने के बाद मेरे ख्याल में ऑन पैसिव एक एक होप है, एक उम्मीद है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो जस्ट लाइक किसी ने कोई कंधे पे आके हाथ नहीं रख दिया कि ऑन पैसिव है ना, आप किसी की लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं तो ऑन पैसिव है ना, तो हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बड़े ख्वाब देखें और उसको पूरा करने के लिए ऑन पैसिव है। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि वी आर इन इट टू विन इट सर। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पहले बिजनेस मॉडल होते थे उसमें 80% लोग तो नाकाम रहते थे, क्योंकि वो काफी चीजों से एडजस्ट नहीं कर पाते थे, समझ नहीं पाते थे, या वो उनको पूरा नहीं कर पाते थे। यहाँ पर चीजों को इतना आसान किया गया कि सिर्फ प्लग एंड प्ले सिस्टम में आपने जस्ट ज्वाइन होना है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। और मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और दूसरा, ये कंपनी एक विजन को लेकर चल रही है, सिर्फ एक वेबसाइट बेस्ड कंपनी नहीं है, ये एक विजन, ये ह्यूमैनिटी की बात करती है, ये इंसानियत की बात करती है। और स्पेशली उन्होंने ओब्लेस के नाम से एक एक प्रोडक्ट बना दी कि अगर वो कहते हैं कि आपके पास इतना पैसा यहाँ पर आएगा कि आप खर्च भी करेंगे, खत्म नहीं होगा, देन फिर आपको चैरिटी की जरूरत होगी। उन्होंने एक प्रोडक्ट बना दी ओब्लेस के नाम से। तो ऐसे लोग, वो लोग जो कि दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास उनके फाइनेंस इतना इजाजत नहीं देते, तो वो यहाँ इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं। और मेरी ये सब लोगों से गुजारिश है जो इस ओन पैसिव जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, वो एक बार एक आईडी जरूर बनाएं, ताकि वो अपना भी फायदा कर सकें, दूसरों को भी फायदा कर सकें। तो आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, वी आर इन इट टू विन इट। जी आसिफ भाई। बस सर, थैंक यू सो मच। और हमारे एक कामरान साहब को आई थिंक मसरूफियत की वजह से मिस हो गए, उनकी कमी हमारे सेशन में रहेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में कोशिश करेंगे कि वो भी आएँ और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट सर यही है कि हर इंसान सारा कुछ नहीं जानता, लेकिन हर इंसान कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। तो हम यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद यही है कि हम एक दूसरे से
अपनी जो एक्सपीरियंस है, अपना जो नॉलेज है एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि हम मैक्सिमम इस चीज़ को समझ सकें। हम लोग, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम इसकी प्रेजेंटेशन जो भी 1 to 1 है, किसी को समझा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। तो जी, वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच। जी, ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू यू कि आपने ये वेबिनार कंडक्ट किया, और इंशाल्लाह ये जी, तो अभी आगाज है। जी। एक इससे आगे जहाँ और भी। जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जिन लोगों ने ये जी प्रेजेंटेशन मिस कर दी, ये मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करूँगा। ऑन पैसिव पाकिस्तान के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर ये प्रेजेंटेशन आप देख सकेंगे और इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगी। और ज़रूर देखिए, ऐसी बहुत सारी प्रेजेंटेशन होगी और बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर आएंगे, डॉक्टर इदरीस मोदी जैसे इंडिया से आएंगे, इंटरनेशनल जो ऑन पैसिव एलसी लीडर होंगे वो आएंगे, और जो एलसी लीडर नहीं भी हैं, जो ऑन पैसिव में बड़ा काम कर रहे हैं, उनको हम यहाँ ऐसे स्पेशल गेस्ट इनवाइट करेंगे। तो हम यहाँ सबको इक्वली मौका देंगे। थैंक यू वेरी मच। वी आर इन इट टू विन इट। यस, वी आर इन इट टू विन इट। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।